सिखाता है कि हमें जीवन कैसे हम जीवन के आदर्शों को अपने परिवार में सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए, सबके साथ संबंधों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को सफलता पूर्वक हम बिता सकते हैं। इसकी प्रेरणा और इसकी शिक्षा हमें अयोध्या कांड से ही मिलती है कि कैसा पति होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए। इन सभी का जो वो है, इसीलिए रामचरितमानस का हृदय कहा गया है अयोध्या कांड को। तो आज हम इसके हृदय को हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है और इसकी एक विशेषता और है कि लगभग 8 चौपाइयों के बाद दोहा आता है और हर 24-25 दोहे के बाद एक छंद आता है इसमें, जो ये भी एक इसको एक विशेष बनाता है। तो बहुत ही अच्छा सोपान है हमारा ये, जिसका हम आज से पठन प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे बीच अनुराधा दीदी उपस्थित हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो मंगलाचरण का पठन दीदी हमारे लिए करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है दीदी का। जय श्री जय श्री जय राम दीदी। जय धन्यवाद श्री राम। दीदी। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नेक्स्ट आगे का हिंदी में भी। हाँ दीदी हिंदी भी। हाँ दीदी हिंदी भी। ठीक है। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्णन श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। आगे का प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापन नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम अंग भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जय श्री राम। श्री राम जी। बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं गीता गुप्ता दीदी को आगे के पठन के लिए आमंत्रित करती हूँ। गीता गुप्ता दीदी। हाँ जी, अभी कर। जय सिया राम। जब ते राम ब्याहो घर आए हो गया, दोहा रह गया गीता दीदी, दोहा। अच्छा जी, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज राजेंद्र जी मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। अब आगे पढ़ने शुरू कर दूं? हाँ हाँ, इसकी वो बता दीजिए हिंदी। पहले हिंदी अच्छा बता दीजिए।
जय श्री राम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोदि बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुख बारी। हृदय सिद्ध संपत्ति निधि सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहु पाई, मन घन पुर नर नारी सुजाति, सुच अमूल सुंदर सब भांति। कह न जाए कछु नगरी विभूति, जन बिरंच कर तूती। सब वेद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। पुनित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकित मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होए देख सुन राऊ। सबके उर अभिलाष अस कहे मनाए महेश, आप अचन जुगु राजपद, राम देव नरेश। सियावर रामचंद्र पति, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 1400 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ रही मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। जय सिया राम। जय श्री बहुत सुंदर पठन। अब गीतांजलि दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ आगे के पठन के लिए। गीतांजलि दीदी। जी, जय श्री राम दीदी। जय राम। एक एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाम, राम सुजसु सुनियत ही उछाऊ। नृप नृप सब रहि कृपा विलासे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि ठोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कलिलीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुग राजु ग्राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किनु लेहु। यह विचारे उर आनि नृप सुदिनु, आसु अवसर पाए प्रेम पुलकित तन मुदित मन। गुरहि सुनाया उजाई, सियापति रामचंद्र की जय। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों के मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। सब राजा उनकी उनकी कृपा चाहते थे और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते थे। तीनों भुवनों और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं था। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया
और अपना मुख उसमें देखकर मुकुट को सीधा किया। कानों के पास के बाल सफेद हो गए थे, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा हो कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और शुभ समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर और आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर पठन दीदी। अब मैं इला दीदी से कहूंगी कि वो आगे का पठन करें। इला दीदी। इला दीदी। लगता है इला दीदी है नहीं, तो मैं इंदु मलिक दीदी को आगे का पठन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इंदु मलिक दीदी। नमो नारायण। जय सिया राम। जय राम जी। कहीं भुआलु सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अति मित्र उदासी। सभी राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तन धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छो सब रोरही नाई। आगे स्क्रीन में नहीं आ रहा। आ गया होगा दीदी, अब देखिए। कहीं भुआलु सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। मोई सब यहूं अनभयो न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। अब इस वाले को एक अभिलाष। बार दोबारा कर लीजिए। ये अब स्क्रीन चेंज हुई है ना, जय गुर चरण से फिर से बोल लीजिए। अच्छा। जे गुर चरण रेणु सिर धरही, जे जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम ययु अनुभव न दूजे, सबु पायु रज पावनी पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। आगे स्क्रीन में नहीं आ रहा। हाँ दीदी आ रहा होगा। राजन रावरु नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार सियावरी राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र ये या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद हो मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित, आपको पढ़ना पड़ेगा, निकल गया। आपके राजा ही ने समान उन पर परिवार, स्नेह करते हैं। यहाँ से निकल गया मेरे से ना, यहाँ स्क्रीन से चला गया। ठीक है ठीक है आप दीदी, पढ़ वो लीजिए। मैंने हाँ। बोल दिया, आप कर दीजिए। जो हाँ। लोग गुरु के चरणों को रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं किया। आपको पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा ने सहज प्रेम देखकर मुनि से प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला हे हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करते हैं, अर्थात आपकी इच्छा करने के लिए पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। जय सिया राम। अब दीप्ति सोनी दीदी आप रह गई थी। आप बहुत सुंदर पठन इंदु दीदी। दीप्ति सोनी दीदी आप इसके आगे का पठन। अनम्यूट कर दीजिए दीदी, दीप्ति दीदी को। जी मैं हो गई। जय श्री जय सिया खुद ही राम। होगा। फिर से करो। यही है, अरे सब फिर अनम्यूट हो गई। हाँ हाँ। नाथ राम करहि जुब राजू, कही कृपा करी करई समाजू, मोहि अछत यहु होई उछाऊ, लहहि लोग जब सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। मुदित एक रह कहे गया दीदी बीच में। हाँ 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 मुदित ये आ गया। मुदित वाला। पुनि न सोल तन पुनि न रघु सोल की तनु रहु। जाए। नहीं वो ना मुदित वाली लाइन। दीदी नंबर कौन सा वाला है? ये वाला है ना, मुदित महीपति मंदिर हाँ आए ना। यही वाला। मुदित महीपति महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए, जो पांच ही मत लागे लागे का करूं लागे हर अनेका, चीज का करूं करहु हर चीज राम ही टीका। इसके आगे वाला दोहा। कहु भूप मुनि नहीं राज कर नहीं दीदी, जोई, ये गलत लग मुझो गया ना। अच्छा कही ये वाला भूप मुनि गलती हो राज गई। कर जोई, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परे जनु पानी, बिनति सचिव कर हिय कर जोरी, जियउ जगत पति बरिस करोरी, जग मंगल भल काजु बिचारा, बगिय नाथ न लाई बारा, नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुखासा, सुसाखा। कहे भूप मुनि राज कर जोई, जोई आयुष होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊं सोई सोई, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। एक और पेज है दीदी इसके पहले भी। यही वाला है, मुदित महीपति वाला ही है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन्होंने उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी युवराज पद को देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौध पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी
कि जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री बहुत सुंदर पठन दीदी। अब मैं मंजू अग्रवाल दीदी से कहूंगी कि गीतांजलि वो दीदी आगे रह गई। गीतांजलि दीदी हो गया हो हो गई। गई। अच्छा मंजू ठीक है। दीदी का हो गया। हाँ, मंजू अग्रवाल मंजू दीदी नहीं अग्रवाल पढ़ दीदी। पाएंगे, मंजू गौर दीदी को ले लो। मंजू अग्रवाल दीदी नहीं पढ़ पाती हैं। मंजू जय गौर श्री दीदी। राम। दीदी एक से छूट गई है चबाई सब दीदी, कृष्ण जी जानी। हाँ, एक चपाई छूट ये गई छूट है। गया दीदी, पहले बाद वाला हुआ है ये अभी मुदित महीपति वाला। कौन से नंबर का एक बात बताइए जरा। 3 से 4 के चौपाई बीच का, 3 से 4 के बीच का। चौथी के बीच, 3 और 4 के बीच वाला रह गया है दीदी। सब विधि गुरु प्रसन्न जी है जानी। ये होना था अभी प्रसन्न दिए जानी जी। लगा। नंबर कौन सा बताया? 3 3 के बाद, तीसरे दोहे के बाद, तीसरे हाँ, और तीसरे चौथे दोहे के के बाद। बीच। बात लगाना सब विधि हाँ, से गुरु यही प्रसाद। यही वाली। ये मंजू ठीक है, दीदी से पढ़वाइए। अच्छा, मंजू अग्रवाल दीदी कह रही है मैं पढ़ सकती हूँ, तो मंजू अग्रवाल दीदी को ले लो पहले। ठीक है। चैट पे मंजू उनका अग्रवाल आ गया है। हाँ, हाँ, मंजू अग्रवाल दीदी। जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ जी, आ आ रही रही है। है। हाँ। जय श्री राम, जय हनुमान। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले राव रहस मृदुबानी। नाथ राम करे आहे जुगराजू, कही कृपा करी करिए समाजू। मोहि अच्छत यहु होई उछाऊ, लहै लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। दीदी स्क्रीन आगे बढ़ाइए। बढ़ा दी। पुनि न बढ़ा दी। सोच तनु पुनि न सोच तनु रहऊ कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनि नप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। दीदी वेग विलंब न करिए, नृप साजस सबहु समाज। सुदिन सुमंगल तबई, जब राम होय जुगराज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूरी कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। दीदी स्क्रीन आगे। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी के जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। श्री रामचंद्र जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। सुंदर पठन दीदी। अब मैं मंजू गौड़ दीदी से आग्रह करूंगी कि वो आगे का पठन करें। मंजू किरण गौड़ गौरी दीदी रह गई हैं बीच में से। इनके बाद चली नहीं गई हैं, वो चली गई हैं किरण गौरी दीदी। हाँ, अच्छा। मुदित
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए, कही जय जीव शीस तिय नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए, जौ पाचहि मत लागे नीका, करहु हर्ष हिय राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरब परेउ जनि पानी, बिनति सचिव करहि कर जोरी, जी हऊ जगतपति बरीस करोरी, जग मंगल भल काजु विचारा, बेगी नाथ न लाई बारा, नपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लहि सुसाखा, कहेउ भूप मुनिराज कर, जोर जोर आयसु होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊ सोई सोई। जय सिया राम। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय 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 जीव कहकर सिर नवाए। जब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री जी ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपके जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोच आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी और जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। जय सिया राम। से जय सिया। बहुत सुंदर पठन दीदी। अब मैं मीनाक्षी दीदी से आगे का पठन करने के लिए आग्रह करती हूँ। मीनाक्षी दीदी। जय श्री राम। हर्ष मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगिनत जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध विताना, सफल रसाल भोग फल केरा, रोपौ तही पुर चहु फेरा, रचौ मंजु मनि चौकी चारु, कहो बनावन वेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, ध्वज पताक तोरण कलश सजौ तुरग रत्नाग, सिर धरि मुनिवर वचन सबू, निज निज काज लाग, सियापति रामचंद्र पति जय शरण। दीदी अर्थ लगा दीजिए जी। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदों से सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ।
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। बोलो सिया राम जी की जय। जय सिया राम। बहुत सुंदर पठन। धन्यवाद दीदी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। जय सिया राम। जय सिया राम। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 80 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 84 राम राम 83 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 101 राम राम 102 राम राम 103 राम राम 104 राम राम 105 राम राम 106 राम राम 108 बहुत राम राम सभी को। मैं अनुराधा दीदी से पूछती हूँ, क्या वो भजन गाना चाहेंगी? अनुराधा दीदी। दीदी मैं अभी कहीं बाहर आ गई हूँ। अच्छा अच्छा, ओके कोई नहीं। अरे अमिता दीदी। अमिता दीदी। अमिता सोती दीदी। हाँ जी बोलो। राम राम। भजन ले लीजिए। अच्छा अच्छा, चलो गाती हूँ, एक सेकंड। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो, जय माता की, जय मैया की। मैं मैया का गा देती हूँ, ठीक है? जय माता की। हाँ ठीक है। हाँ। तेरी ममता बड़ी है अमूलिया, तेरी है। क्या हुआ? गाइए गाइए। आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा ठीक है। जय माता की, जय मैया की। तेरी ममता बड़ी है अमूल मैया, तेरी ममता बड़ी है अमूल मैया। जप तप नियम धर्म नहीं जानू, जप तप नियम धर्म नहीं जानू, ना जानू मंत्र
मंत्रों के बोल मैया, तेरी ममता बड़ी अमूल मैया, तेरी ममता बड़ी है। पूजा न जानू पाठ नहीं जानू, पूजा न जानू पाठ। आवाज बंद हो गई दीदी आपकी। अमिता दीदी आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। नेट का इशू होगा, ऐसे ही लग रहा है। छोड़ो, चलो जय माता की, जय मैया की। नहीं बोलिए, अब आ गई। अब आ गई आवाज, बोलिए। हाँ। दर्शन को मेरो जिया ललचावे, दर्शन को मेरो जिया ललचावे, अंतर के पट खोल मैया, तेरी ममता बड़ी है अमूल मैया। मेरे इस पापी जीवन में, मेरे इस पापी जीवन में, अब तो दे अमृत घोल मैया, तेरी ममता बड़ी है अमूल मैया, तेरी ममता। जय माता की, जय हो, जय हो। जय माता की। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर भजन दीदी। अब आप सबसे एक बात पूछनी है कि क्या कल अष्टमी की छुट्टी रखनी चाहिए या पठन कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजन होता है बबली। मैं तो कल नहीं हो पाऊंगी। हमारे यहाँ भी वो अष्टमी नवमी दोनों की पूजा होती है। हाँ, और तो दशहरा तक तीनों दिन। तो फिर तीनों हाँ, दिन की छुट्टी दशहरा तो रखी कह जाए। रही। तीनों हाँ, दिन का तीनों दिन अवकाश रख देते हैं फिर। हाँ, तीनों दिन का अवकाश। ठीक। ठीक है, फिर ऐसे ओके, ही कर लेते हैं। जय भगवान, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री जय राम दीदी। ठीक है, तो अब आगे तीनों दिन का अवकाश रहेगा। ठीक है, हाँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभा आपका। आभा दीदी, कोई छोटा सा भजन ले सकती हूँ तो थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है। नहीं, हम एक चीज और कह रहे थे, वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। हम कह रहे थे हाँ। जैसे अब इंदु मलिक दीदी ने सारा बालकांड का जैसे सार निकाल के कुछ बोला था, ऐसे ही अब हमारा ये अयोध्या कांड में उत्सव तो हम शायद कुछ नहीं मना सकते, तो ऐसे रोज अगर कुछ थोड़ा बहुत कोई एक बोलना चाहता है या कुछ करना चाहता है उसके विषय में, तो वो अपना, या हर 15 दिन बाद ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ, 15 दिन तब के, वैसे वीकली भी हो सकता है, 15 दिन के बाद भी हो सकता है। हमें सूत्र मिलते हैं। जैसे अभी हाँ अभी हमारे दशरथ जी ने किया ना, इसका बहुत सुंदर सूत्र मैंने लिखा, बहुत सुंदर सूत्र है। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसे ही जो है लोग करें एक्सप्लेन तो अच्छा लगेगा उससे फिर। हाँ, वो अब जैसे जीवन में अपना पहला वाला जो मंगलाचरण था ना, उसमें भी ये है, उसको किसी संत ने एक्सप्लेन किया है कि मतलब ये हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए, कि हम पति पत्नी का एक संबंध कैसा होना चाहिए, इसके कैसा ऊपर होना है ये फिर। चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही अगर लोग पूरा एक्सप्लेन गृहस्थ करना पर है ना, चाहें। हमारा रामचरितमानस पूरा हाँ गृहस्थ के ऊपर है, हाँ, हाँ दीदी। और गृहस्थ ये जीवन अयोध्या पर कांड है। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसी बात के लिए। ठीक है, ठीक है। आप तो एक दिन ऐसे जो निश्चित भी कर करना लीजिए चाहते हैं इसके वो लिए। अपना लिख के रख के और फिर बता